फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो विद याचना। मैं हूं याचना और आज से हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए प्रायोरिटी दी है क्योंकि अगर आपका एम भी कुछ बड़ा करने का है जैसे IAS, PCLJ, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी सीरीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक से बेसिक चीज़ कवर करना चाहती हूँ, तो इसलिए ये इंट्रोडक्शन की वीडियो भी पार्ट्स में आएगी। तो इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग, डेफिनेशन और काइंड्स आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड की ही बात करें तो ये फ्रेंच लैटिन लैंग्वेज के वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जिसका मतलब है रेगुलेशन या ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेट का एक बेसिक लॉ कहा जाता है जो उस स्टेट की गवर्नमेंट, उसके स्ट्रक्चर, उसकी पावर और उसके प्रोसीजर तक को भी बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्टेट में रहने वालों के राइट्स का प्रोटेक्शन करता है और जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनके डिक्टेटरशिप जैसे एक्शंस को रोकता है। तो अगर इसी चीज़ को हम शॉर्ट में बोलें तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी स्टेट का एक ऐसा बेसिक लॉ है जो अपने स्टेट की गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर, उनकी पावर्स, उनके फंक्शंस को डिफाइन करता है, साथ ही गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच के रिलेशंस और जनता के साथ के रिलेशंस को मैनेज करता है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस। तो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से डिफाइन किया है। पहले हम देखेंगे एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा तरीका है जिससे सिटीजन्स, जो स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उनके बीच में रिलेशंस को अरेंज किया जाता है। CF स्ट्रॉन्ग ने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिद्धांतों या नियमों का एक ऐसा कलेक्शन है जिससे गवर्नमेंट की पावर्स और जो लोग उस पावर से गवर्न हो रहे हैं उनके राइट्स और इन दोनों चीज़ों के बीच के रिलेशंस को एडजस्ट किया जाता है। बात है जॉर्ज कॉर्नवेल लुइस। इन्होंने एक बहुत ही प्रिसाइज वे में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया है। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी में जो सॉवरन है यानी कि संप्रभु है या जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनकी पावर्स को अरेंज और डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट, लॉर्ड ब्राइस। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और कस्टम यानी कि जो स्टेट का कानून और वहाँ की प्रथा है उनके कलेक्शन है जिससे जो स्टेट है उसकी लाइफ चलती है। नेक्स्ट और लास्ट है स्वॉच। इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो उस स्टेट की गवर्नमेंट है उसको पावर्स मिलती है, उसके साथ ही उस पावर को लिमिट करा जाता है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे क्लासिफाई किया जाए। तो पॉपुलरली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड लास्ट, फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले हम बात करते हैं रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, मतलब जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया हुआ है। जैसे अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो रिटन फॉर्म का बेस्ट एग्जाम्पल होगा इंडिया। इनफैक्ट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और वहीं दूसरी ओर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो होगा UK। बट अगर हम रियलिटी में देखें तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और अनरिटन दोनों का ही मिक्सचर होते हैं। जैसे कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे कस्टम और कन्वेंशंस होते हैं जो अनरिटन एलिमेंट्स होते हैं, और वहीं दूसरी ओर जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें भी कुछ स्टैट्यूट्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स रिटन फॉर्म में ही होते हैं। सेकेंड कैटेगरी है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके अकॉर्डिंग कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जब होता है अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा सकता, अमेंड नहीं किया जा सकता, या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है अमेंडमेंट करने के लिए, तो वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और ऑन द अदर हैंड अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को ईजिली चेंज किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, तो वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फ्रेंड्स, अगर हम अपने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों ही तरह के कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्सचर है। जैसे कि अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को नीड के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट के प्रोविज़न आर्टिकल 368 दिया गया है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। और वहीं दूसरी ओर देखें तो हमें कोई भी अमेंडमेंट को किसी भी 3 मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी या फिर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50+1% ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन से पास कराना पड़ता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी को भी दिखाता है। तो इससे यह पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का ही मिक्सचर है।
लास्ट कैटेगरी है फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्थापित करता है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्थापित करता है वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब अगर हम देखें कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो सारी पावर हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट में ही निहित होती हैं, और जो बाकी की लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो सिर्फ जो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर्स मिली है उन्हीं को यूज़ और एंजॉय करते हैं। और वहीं दूसरी ओर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डबल गवर्नमेंट स्थापित की जाती हैं, मतलब सेंटर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट जब बनती हैं जब अलग अलग स्टेट्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक सिंगल यूनिट को बनाते हैं, इसलिए हर एक स्टेट का अपना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल फील्ड होता है। अगर हम अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही तरह की गवर्नमेंट के फीचर्स को इंक्लूड करता है और टाइम टाइम पर अपने नेचर को चेंज करता रहता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी टॉपिक पर LLB और BLLB में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।